हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा बोर्ड का पेपर नज़दीक आने वाला है। हम लोग आज के इस वीडियो में मैथ कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हमने इसके अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में उसके बचे हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को बता रहे हैं जो थोड़ा हार्ड है, आप सभी लोग को समझने में दिक्कत होती है, उसी को बताएंगे। और बाकी आप सभी लोग लगा लेना अपने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करीब 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये सूर्य है और ये बिंदु है कोई, और ये मीनार है, और मीनार की जो है परछाई इस मीनार की लंबाई की करीब 3 गुनी है। उससे करीब 3 गुनी है, ये वाली दूरी करीब 3 है, और हमें थीटा को ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए पहले हम मीनार की ऊंचाई कितना है, ए बी है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये ए बी है, ए बी। अब इसकी देखिए, उसकी छाया की लंबाई, मीनार की छाया यही होगी ना, सी बी सी होगी। तो इस छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के करीब 3 गुना है। तब इस छाया की लंबाई हो जाएगी, मीनार की छाया, छाया बराबर कितना हो जाएगा, ए बी करीब 3। ये हो जाएगा छाया। हमें यहाँ से छाया का मान मिल गया है, ए बी रूट ऑफ 3, और इसकी लंबाई ए बी पता चल गया है। हमें बस ये ज्ञात करना है थीटा, थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लंब दिया है और आधार, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया है, ए बी, आधार कितना दिया है, ए बी रूट ऑफ 3 दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये ए बी से ये भी कट रहा है, तो ये ए बी से ए बी कट गया, और बचा tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपान रूट ऑफ 3 बचा। और देखिए यहाँ पर ये जो है रूट ऑफ 3 है, ये tan कितने अंश का मान होता है, रूट ऑफ 1 अपान रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लेंगे हम, tan थीटा इक्वल्स टू, ये जो होता है tan 30 का मान होता है 1 अपान रूट 3। तो ये हो जाएगा tan 30। इस वाले tan से ये वाला tan कट जाएगा, और थीटा का मान आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 30 अंश। यहाँ पर देखिए थीटा का मान 30 अंश पता चल गया है, 30 है, ये वाला आ गया 30। हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना था, तो यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 होगा, इसका एंगल 30 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 42√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण मतलब ये वाला थीटा, ये वाला एंगल ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। और इसका देखिए मीनार की ऊंचाई 45 मीटर दिया है, और इसके देखिए आधार 45 करीब 3 ये भी दिया है। तो हम इसमें भी वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और उससे हम ये थीटा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है, 45 दिया है ना, 45 बटे आधार 45 करीब 3, 45 करीब 3 दिया है। अब हम इसको देखिए, 45, ये वाला 45 कट जाएगा, एक ये बचेगा 1 अपान रूट 3। तो tan थीटा बराबर 1 अपान रूट 3। आप लोग बताइए 1 अपान रूट 3 का मान क्या होता है।
तो देखिए tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 30 का मान। तो ये वाले tan ये वाला कट जाएगा और थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 30। यही आंसर लाना था। ये सब बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। अब इसके आगे चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाली मान लेते हैं मीनार है और ये वाला है, ये वाली पहाड़ी है। ये पहाड़ी देखिए 60 मीटर ऊंची पहाड़ी है। ये पहाड़ी की पूरी ऊंचाई 60 मीटर है और इस पहाड़ी की चोटी से यहाँ से इस मीनार की ये शीर्ष चोटी है और ये आधार है। इस चोटी से मीनार के शीर्ष को देखने के लिए अनुमान कोण कितना है? 30 है। यहाँ से यहाँ देखने के लिए इसका अनुमान कोण 30 है और इसके आधार को देखने के लिए इसका अनुमान कोण 60 है। यहाँ का देखिए 60 है और इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच की दूरी जो है मान लेते हैं x है और ये दोनों ऊर्ध्वाधर है। तो इनके यहाँ पर देखिए मीनार के शीर्ष से एक हम सीधी रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर जाके मिलेगी और इसकी दूरी इसके समान होगी क्योंकि यह आधार है। इसकी दोनों के बीच की दूरी डिफरेंट नहीं होगी क्योंकि यह समांतर में है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होगी। और यहाँ पर देखिए इस मीनार की ऊंचाई यहाँ तक और इस पहाड़ी की यहाँ तक की ऊंचाई दोनों समान है। तो इस मीनार की ऊंचाई और यहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं हम यह है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका पहले का अनुमान कोण 30 है और यहाँ पर देखिए ये समांतर है और ये वाली भुजा भी समांतर है ये वाली। तो देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में हम एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं तो इसके एकांतर अंतःकोण समान होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 30 है तो इसके एकांतर अंतःकोण ये वाला भी 30 होगा। और इस वाले बड़े वाले कोण को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 60 है तो इसका एकांतर अंतःकोण ये भी 60 होगा। ये वाला 60 होगा, ये वाला 30 होगा। तो हम चलिए इस वाले त्रिभुज को लेकर पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका मान ज्ञात करेंगे। जब दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा तब उसके बाद हम इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो पहले चलते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ADF में, त्रिभुज ADF में अब हमें देखिए यहाँ पर लंब की जरूरत पड़ेगी। तो लंब हम यहाँ पर ये लंब कितना होगा? ये पूरे की लंबाई 60 है और इतने की लंबाई h है। तो हम इतना ज्ञात करना है तो इतना ज्ञात करने के लिए हम 60 में से h घटाएंगे तो इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। AF बराबर कितना होगा? 16 माइनस h। यहाँ से ये वाला मिल गया AF का मान। और यहाँ पर देखिए DF ये आधार है इस वाले त्रिभुज का, तो इसका मान हम x मान लेते हैं। तो ये x है, DF बराबर x है। अब यहाँ पर देखिए थीटा कितना दिया है? थीटा बराबर 30 है। अब हम यहाँ पर देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा का मान 30 दिया है, लिखेंगे tan 30 बराबर लंब कितना दिया है? 60 माइनस h अपन आधार x दिया है। अब यहाँ पर देखिए tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 अपान कड़ी में 3 और बराबर 60 माइनस h अपान x हो जाएगा। अब ये वाला इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 60 माइनस h रूट ऑफ 3 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर ये हो जाएगा 60 कड़ी में 3 माइनस h रूट ऑफ 3। हम इसको वैसे ही रहने देंगे। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब ये हो गया यस का मान ये वाला। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC में हम देखते हैं
इसका आधार यक्स है, इसका पूरा लंब 60 दिया है। अब इसका थीटा 60 है। हम इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर 16 अपान यक्स हो जाएगा। अब ये देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 अपान यक्स। अब ये वाला यक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू यक्स बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यक्स जो है, यहाँ पर ये वाले यक्स का मान इसमें रख देंगे तो हमें यक्स का मान पता चल जाएगा। इस वाले यक्स का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस वाले यक्स का मान रखते हैं, चाहे जो भी रख सकते हैं, पर इसको रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 कोष्टक में 60 माइनस एच हो जाएगा बराबर 60। √3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 कोष्टक में 60 माइनस एच बराबर 60 हो जाएगा। ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में जाएगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस एच बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20। देखिए एच को इधर ही रहने देंगे और 60 को उधर ले जाएंगे, माइनस एच है और ये हो जाएगा 20 माइनस 60 तो ये हो जाएगा माइनस एच बराबर -40। ये माइनस माइनस कट जाएगा, एच बराबर कितना आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पर यश का मान आ गया है 40। हमें यही आंसर लाना था। इस मीनार की ऊंचाई आ गई है 40। यही आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई है दीजिए। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें देखिए भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखा है और भवन के शिखर से उस टावर के उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश है और उस टावर के पाद में टावर के आधार के अवनमन कोण 45 अंश दिया है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए चित्र से समझते हैं। ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और इस देखिए भवन की ऊंचाई से ये केबल टावर की ऊंचाई है यहाँ तक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इस भवन की शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण है ये वाला 60 अंश है और इस टावर के आधार का अवनमन कोण कितना दिया है यहाँ पर 45 अंश है। और यहाँ पर देखिए एकांतर अंतः कोण से इसका मान भी 45 हो जाएगा। यहाँ वाला है 45, इसका मान भी 45 होगा, इसका मान भी 45 होगा। यहाँ पर देखिए अवनमन कोण यहाँ 45 हो गया। और देखिए यहाँ पर ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखा है तो इस भवन की ऊंचाई से ये वाला ई सी, इसकी ऊंचाई भी 7 मीटर ही होगी क्योंकि इसके 36 पर है ना, उतने ही ऊंचाई का होगा। और उसके ऊपर ये वाला ज्ञात नहीं है यच, इसको मान लेते हैं यच है इसके आधे ऊंचाई। तो हम पहले इस त्रिभुज को लेकर समकोण त्रिभुज ए ई डी को लेकर हल करते हैं। त्रिभुज ए डी ई से यहाँ पर से हम पहले हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें tan थीटा से इक्वल्स टू लंब अपान आधार हो जाएगा। और tan थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ पर 60 अंश दिया है तो यहाँ पर tan 60 हो जाएगा बराबर लंब कितना दिया है यच, यच और आधार कितना दिया है यहाँ पर देखिए आधार, ये वाला देखिए आधार ये यक्स है, इसका आधार भी यहाँ पर सेम होगा, ये भी यक्स ही होगा तो आधार यक्स हो गया। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल्स टू एच अपान एक्स तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू √3 एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एच का मान कर्णिक 3 एक्स आया है। अब हम पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाले लेते हैं ए बी सी में। ए बी सी से
इस वाले त्रिभुज में देखते हैं आधार x दिया है और लंब दिया है 7 मीटर और यहाँ पर देखिए थीटा दिया है 45 एंगल। तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें लंब हो जाएगा ये लंब अपान आधार tan थीटा का मान कितना दिया है 45 और लंब दिया है 7 मीटर अपान आधार यस है। अब ये देखिए 45 tan 45 का कितना होता है 1 बराबर 7 अपान यस होता है। अब यस का इधर आएगा पर छातन करेंगे तो ये हो जाएगा यस इक्वल्स टू 7। यहाँ से देखिए हमें यस का मान पता चल गया, ये वाले आधार का मान 7 आ गया है। अब हम देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम यस का मान रख देंगे तो हमें यस का मान पता चल जाएगा। तो हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से यक्स का मान 7 है, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, तो होगा यच बराबर 7√3। यहाँ से देखिए यच का मान हमें पता चल गया, इतने का मान पता चल गया 7 करीब 3 और इतने का मान पता है कितना है 7 मीटर है। तो केबल टावर की ऊंचाई कितना होगा, केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना होगा एच प्लस 7। हमें एच का मान कितना दिया है 7√3 प्लस 7। यहाँ पर देखिए ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए इस 7 को यहाँ इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 1। यहाँ पर देखिए ये भी ये आंसर आ गया है। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर √3 का मान रख देंगे तब ये और सॉल्व होके एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। दरअसल यही आंसर आता है, हमें ज्यादा सिद्ध नहीं करना होगा, यही इसका आंसर आ गया है। इस केबल टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 यही आंसर आ गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए मीनार के आधार से, ये मान लेते हैं मीनार है, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है देखिए और एक 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है और दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक है। मतलब कि पूरक कोण आप लोग समझ लीजिए, पूरक कोण जैसे कि दो कोणों को जिसमें दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे ही पूरक कोण कहते हैं। इसमें अगर एक को हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यही पूरक कोण होता है। तो इसको थीटा मान लेते हैं और इसको 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, ये पूरक कोण हो गए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ये मीनार की जो ऊंचाई यच है यच बराबर 6 हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं हम, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ से हम लेते हैं, इसका आधार देखिए पूरा 9 है, ऊंचाई यच है और इसका देखिए थीटा दिया है। तो इसमें हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर यच अपान 9 हो जाएगा। बस यही है, इसके आगे हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब दूसरा समीकरण क्या कर लेंगे, इसमें छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से tan, इसमें देखिए थीटा के स्थान पर इसमें कितना एंगल लिया है 90 माइनस थीटा,
तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा h/4। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है सरसमीकरणों का, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये वाला फार्मूला से ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर h/4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमें इसको हल करना है, तो चलिए हम कर देते हैं समीकरण 1 व 2 का गुणन करने पर समीकरण 1 और 2 का गुणन करने पर जब समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे तो ये इधर बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला गुणा हो जाएगा और इधर राइट हैंड साइड वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा h/9 इंटू h/4। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, कैसे कटेगा, ये tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1/कोट थीटा में इंटू कोट थीटा, और ये हो जाएगा h² गुणा करेंगे और ये इसे 9 को 4 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पर से देखिए कोट से कोट कट रहा है और बराबर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा h²/36 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 से डिवाइड में इधर जाएगा, ये तो गुणा हो जाएगा, तो इसको करेंगे h² बराबर हो जाएगा 36। यहाँ पर देखिए h का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा √36। यहाँ से देखते हैं तब 36 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये देखिए सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया। बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना चाहिए। तो हमने आज की इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए जब हम इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9th B के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।